नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के साथ आए हैं। टाइम एंड वर्क के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम धीरे धीरे कर देखेंगे। इसमें कई तरीके के टाइप्स बनते हैं और ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसके जो मार्क्स होते हैं वो लगभग सभी के फिक्स होते हैं, सभी लोग इसमें अपने मार्क्स फुल्ली स्कोर करते हैं। शर्त ये है कि आपको इसको करना आना चाहिए। तो अब हम सीखेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं धीरे धीरे करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 days। इन व्हाट टाइम कैन हिज सन डू इट अलोन। एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर पाता है, अपने लड़के के साथ उसी काम को वह 3 दिन में कर पाता है। तो हमें पता लगाना है कि उसका जो लड़का है वो अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए जो ये डेज हमें दे रखे हैं कि भाई ए जो है 5 दिन में काम को कर पाता है और दोनों मिलके 3 दिन में कर पाते हैं। हम इसका एलसीएम लेते हैं। जो भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे ए और जो सन है उसको मैं ऐसे लिख दूं, ये दोनों मिलके 3 दिन में कर रहे हैं, ए 5 दिन में कर रहा है। हम इनका एलसीएम लेंगे। जो भी एलसीएम आएगा, जैसे 5 और 3 का एलसीएम होगा 15, इसको कंसिडर किया जाता है टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क टू बी डन। मतलब जो ये काम, जिसकी काम की बात हो रही है वो इतने यूनिट्स हैं, 15 यूनिट्स। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे? तो इसके मदद से और इस डेज जो ये ले रहे हैं इसकी मदद से हम इनकी एक एफिशिएंसी पे बात कर सकते हैं। कैसे? तो ये 5 दिन लेता है, 15 यूनिट्स काम हमने बता दिया कि भाई टोटल यूनिट्स ये काम है जो करना है, 5 दिन ये ले रहा है। तो भाई क्या एफिशिएंसी है इसकी? तो ये पर डे 3 यूनिट के हिसाब से काम कर रहा है, तभी तो 5 दिन ले रहा है 15 यूनिट काम करने में। और दोनों मिल के 3 दिन लगा रहे हैं, मतलब ये 5 यूनिट के हिसाब से काम कर रहे हैं प्रतिदिन। इससे आप इसको डिवाइड करेंगे, इनकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी पर डे की, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी। इससे हमारा काम ये आसान हो जाता है। तो अब जो भी हमें पूछा है वो चेंजेस देख के हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जैसा कि जो सन है भाई उसका एफिशिएंसी अभी यहाँ नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन आप यहाँ देखें तो ये जो ए और एस है, ये बाप हो गया, ये बेटा हो गया, दोनों मिलके 5 यूनिट पर डे कर रहे हैं काम, और जो ये ए है वो 3 यूनिट पर डे काम कर रहा है। तो अगर मैं इस 5 यूनिट में से ये 3 यूनिट घटा दूं तो इस सन की हमें एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो ये कितने यूनिट से करेगा? तो ये पर डे 2 यूनिट से काम को करेगा, और 2 यूनिट से 15 यूनिट काम करने में ये कितने दिन लगाएगा? तो 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 15/2 डेज ये जो इसका सन है अकेले अगर काम को करेगा तो इतने दिन लेगा। अगला सवाल देखते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 and 30 days रिस्पेक्टिवली। ए और बी 20 और 30 दिनों में एक काम को कर पाते हैं। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में। दे वर्क टुगेदर फॉर सम डेज, देन बी लेफ्ट द वर्क। दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं, फिर बी छोड़ के काम को चला जाता है। इफ ए कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 10 days, बचे हुए काम को ए 10 दिनों में कर पाता है। देन बी वर्कड फॉर, हमें फाइंड करना है कि आखिर बी ने ए के साथ कितने दिनों तक काम किया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो ए है वो 20 दिन में काम को कर रहा है, बी 30 दिन में काम को कर रहा है। अगर हम इसका एलसीएम कैलकुलेट कर लें जो कि 60 आएगा, इसको हम कंसिडर करेंगे टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क टू बी डन। अब जो ए है वो 20 दिन में काम को कर रहा है, तो ए पर डे कितना काम कर रहा है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ए 3 यूनिट्स काम पर डे कर रहा है। जो बी है वो 2 यूनिट्स काम पर डे कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चनों में जो छोड़ के जा रहा है बंदा, और फिर जो बंदा दूसरा बचा जो ए है वो रेस्ट ऑफ द वर्क 10 दिन में कर रहा है, तो हम इसको पकड़ेंगे। अब कैसे? तो ए जो है वो 3 यूनिट पर डे काम करता है, 10 दिनों में इसने लास्ट के काम को खत्म किया है। तो इसने अकेले कितना काम कंप्लीट किया है? 3 × 10 यानी 30 यूनिट्स। तो इस 60 में से 30 यूनिट्स तो अकेले ए ने किया है। इसका काम अगर मैं हटा दूं तो बचेगा 30 यूनिट्स। ये 30 यूनिट्स ए और बी ने दोनों ने मिलके किया है। जब दोनों मिलके करेंगे
तो 3 यूनिट्स इसका, 2 यूनिट्स इसका पर डे। कितना काम होगा पर डे? 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स के हिसाब से अगर 30 यूनिट्स काम जो है वो कितने दिन में होगा? तो ये होगा 6 डेज में। तो जो बी है उसने कितने दिन बाद काम छोड़ा है? 6 डेज बाद। अगला सवाल देखते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में कर पाते हैं। बी और सी एक साथ 6 दिन में कर पाते हैं। वहीं सी एंड ए टुगेदर इन 10 डेज। हमें पता करना है कि अगर इफ दे ऑल वर्क टुगेदर, अगर तीनों साथ में काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, जो ये ए और बी हैं ये काम को करते हैं 8 दिन में, 8 दिन में। बी और सी साथ में करते हैं 6 दिन में, और सी और ए करते हैं 10 दिन में। हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा? 120। इसको क्या कंसिडर करेंगे? 120 यूनिट्स ऑफ वर्क टू बी डन, मतलब इतना काम होना है। ए और बी जब 8 दिन में इस काम को करते हैं 120 यूनिट्स को, तो एक दिन में ये कितना काम करते हैं, कितने यूनिट के हिसाब से? तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 15 यूनिट पर डे। जो ये बी और सी हैं ये 6 दिन में काम को कर देते हैं 120 यूनिट काम को, तो एक दिन में 20 यूनिट काम कर पाते हैं, 20 यूनिट पर डे। सी और ए 10 दिन में काम करते हैं, तो एक दिन में 12 यूनिट कर पाते हैं ये काम को। अब पूछ रहा है सवाल कि जब तीनों साथ में काम करेंगे, तो देखिए अगर इस तीनों के यूनिट्स को मैं जोड़ूंगा तो ए और बी और सी जो हैं वो कितने के हिसाब से काम करेंगे? 15 + 20 + 12, 15 + 20 + 12 का आधा करना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और ए इन दोनों का जो वर्क डन है पर डे का वो 2 बार कंसिडर हो जाएगा अगर इसी को जोड़ा जाएगा, तो इसलिए इसको पहले हम हाफ कर लेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ए बी और सी पर डे में कितना यूनिट काम कर रहे हैं। तो 15 + 20 ये हो गया 35, 10 45 47, तो ये हो गया 47/2 यूनिट्स पर डे। अब इतने के हिसाब से 120 यूनिट्स काम कितने दिन में होगा? तो 120 डिवाइडेड बाई 47/2, वो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240/47 डेज। अगला सवाल देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर पाते हैं साथ में। बी और सी 8 दिन में, और सी और ए साथ में 6 दिन में कर पाते हैं। हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू डू द सेम वर्क अलोन, मतलब जो बी है वो अकेले कितने दिन में इस काम को कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क पता करते हैं कि कितना टोटल यूनिट ऑफ वर्क है जो करना है, और फिर बी जो है किस एफिशिएंसी से कितना यूनिट काम एक दिन में करता है वो निकालते हैं, और फिर हमारा जो भी टाइम है बी का वो पता चल जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ए और बी का जो टाइमिंग है 12 दिन का, बी और सी का जो टाइमिंग है 8 दिन का, और सी और ए का जो टाइमिंग है 6 डेज का, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क आ जाएगा 120। 12 दिन लेता है ये 120 यूनिट काम करने में, यानी पर डे 10 यूनिट, ये दोनों 15 यूनिट पर डे, और C + A जो है ये 20 यूनिट्स पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो B का टाइमिंग निकालने के लिए अगर मैं अब इन सभी का सम कर दूं, भाई ये A और B के यूनिट्स हैं पर डे, ये B C के और ये C और A के, तो क्या होगा? जो A B और C का यूनिट्स है पर डे वो 2 बार काउंट हो जाएगा। भाई सभी को ऐड करेंगे 2 बार ऐड हो जाएगा ये, और ये टोटल कितना होगा? 20 + 15 + 10 45। मतलब ये जो A B और C हैं ये दुगने की उससे अगर देखें तो 45 यूनिट पर दिन काम करते हैं। तो अकेले मतलब A और B और C का सिर्फ कितना होगा? 45/2 यूनिट्स पर डे। अब इसमें से सिर्फ B का हमें पता लगाना है कि वो कितने यूनिट काम करता है पर डे, तो हम C और A के यूनिट्स को माइनस कर दें 20 को, तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ B का यूनिट पर डे पता चल जाएगा कितना? 45/2 - 20,
तो ये कितना हो जाएगा 5/2। भाई इसका आपने एलसीएम लेना है और फिर ये 2 इसको इंटू करके 40 बना देगा, माइनस होके 5/2 यूनिट्स आएगा। तो बी जो है वो 5/2 यूनिट वर्क करता है पर डे। तो 120 यूनिट्स वर्क करने के लिए, इतना काम करने के लिए वो कितना टाइम लेगा, 120 डिवाइडेड बाय 5/2, जो ये 2 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 120 इंटू 2/5, अब इसको इंटू करके डिवाइड कर लीजिए या पहले डिवाइड कर लीजिए। तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, यानी 48 डेज। अगला सवाल देखते हैं। A, B and C can finish a work in 10, 12 and 15 days respectively. A 10 दिन में किसी काम को कर लेता है, B 12 और C 15 दिन में। They start working together, तीनों साथ में काम करना शुरू करते हैं। If B stops after 2 days, 2 दिन बाद B काम करना छोड़ देता है। How long would it take A and C to finish the remaining work? बचे हुए काम को A और C मिलकर कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क निकालेंगे। जैसा कि A जो है वो 10 डेज में काम को खत्म कर पाता है, B 12 दिन में, C 15 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे तीनों का, हमें टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क पता चल जाएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60। मतलब 60 यूनिट्स ऑफ वर्क अगर कर दिया जाए तो काम फिनिश हो जाएगा। ये 10 दिन लेता है 60 यूनिट्स काम करने में, मतलब पर डे 6 यूनिट के हिसाब से काम करता है। ये 12 दिन लेता है तो पर डे 5 यूनिट्स, और ये 15 दिन लेता है टोटल काम करने में, तो पर डे 4 यूनिट्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बी जो है वो 2 दिन बाद काम करना छोड़ देता है, स्टॉप कर देता है। मतलब इससे अगर हम आगे बढ़ें तो 2 दिनों तक इन तीनों ने साथ में काम किया है। तो जब तीनों साथ में काम करेंगे तो 6 यूनिट इसका, 4 यूनिट इसका, 10 और 5 यूनिट इसका, 15 यूनिट के हिसाब से 2 दिन काम होगा। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 30 यूनिट्स। अगर इसमें से मैं 30 यूनिट्स माइनस कर दूं तो बचेगा 30 यूनिट्स। ये 30 यूनिट जो है वो ए और सी ने मिलकर काम किया है, और यही हमसे पूछ भी रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए एंड सी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो ए और सी को 30 यूनिट ऑफ वर्क करना है। ये दोनों 6 और 4 के हिसाब से काम करते हैं, मतलब 10 यूनिट के हिसाब से 30 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा, तो 10 से डिवाइड करके इसे देख लेंगे, यानी 3 डेज में, नेक्स्ट 3 डेज में ए और सी बचे हुए काम को खत्म कर देंगे। प्रश्नों की ओर चलते हैं। 16 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। 16 आदमी किसी काम को 7 दिन में कर पा रहे हैं। तो इन हाउ मेनी डेज विल 28 men कंप्लीट द सेम वर्क? कितने दिनों में 28 आदमी उसी काम को कर पाएंगे, ये हमारा सवाल है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इसका हमारे पास डिराइव्ड फॉर्मूला है m1 d1 अपॉन में w1 इक्वल्स टू m2 d2 अपॉन में w2। ये जो 2 और 1 का सब्सक्रिप्ट लगा हुआ है, ये 1 यानी कि पहले केस में जितने मैन हैं, जितना दिन लेते हैं और कितना काम किया जा रहा है, इक्वल्स टू दूसरे केस में जिसमें मैन या डेज या नंबर मतलब जो वर्क है वो पूछा जा सकता है, तो उसके लिए 2 लिखा हुआ है। अब इसमें हम बढ़ते हैं आगे। तो 16 मैन जो है फर्स्ट केस में वो 7 दिन में काम को कर पा रहे हैं। तो m1 कितना हो जाएगा, 16। कितने दिन में काम को कर पा रहे हैं, 7 डेज में, डिवाइडेड बाय w1। बोले तो कितना काम कर रहे हैं ये? तो अभी देखिए कोई काम का इनका डिस्कशन नहीं है, लेकिन अगले केस में कह रहा है कि सेम वर्क करना है, मतलब जो भी w1 है वही w2 है। तो ये सिमट के फॉर्मूला जो है वो इतने पे ही रह जाएगा, m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2 पे। अब जो m2 है वो कितना, इन हाउ मेनी डेज विल 28 men, तो m2 28 men कितने दिन में काम को करेंगे वही हमें फाइंड करना है। तो ये 28 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमें d2 का पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 7 अपॉन में 28। तो 7 4 जा 28 और 4 4 जा 16, मतलब 28 men जो हैं वो 4 डेज में उसी काम को कर देंगे, जिसको करने के लिए 16 men ने 7 डेज लिए हैं। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस जो कि सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, ये हमने करने की कोशिश की। सभी सिमिलर कॉन्सेप्ट में जो भी वेरिएशंस हैं उनको कवर किया है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चनों के साथ जो बच रहे हैं टाइम एंड वर्क में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।